वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण नामिने श्री कृष्ण लीला कल्पने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरे दशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्य लीला पाद श्रोतर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त रूपानुगुरुवर आचार्य षड गोस्वामी प्रभु सपरिकर पार्षद श्री गौर नित्यानंद प्रभु सपरिकर पार्षद श्री राधा गोविंद सभी के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी ऐतु की कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात विशेष रूप से शिला गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज शिला भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु शिला विष्णु चक्रतिपाद श्री अर्जुन एवं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विशेष रूप से हम प्रणाम करते हैं कि वह हम पे विशेष कृपा करें जिससे कि ये जो हम प्रयास कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन ये हम सही रूप से हम कर पाएं, इसमें हम कुछ सफलता प्राप्त कर पाएं। तो हम कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमने शुरू कर दिया था, ठीक है ना। और दूसरे श्लोक पे ही चर्चा कर रहे थे, दूसरा भी नहीं, हाँ दूसरा ही श्री भगवानुवाचा। तो श्री भगवानुवाचा पे तो जो विशेष था कि श्री भगवान, तो हमने भगवान शब्द की कल जो परिभाषा है ना, वो हमने समझी कि भगवान जो शब्द है उसका वास्तविक परिभाषा क्या है ना। और कि जिनमें 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं ना, तो वो आज मैंने एक मैसेज बना के भी ग्रुप्स में भेजा कि
विष्णु पुराण में जहाँ पे ये बताया गया है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यस्य स श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इतीर्ण, कि जो ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं इन्हीं को भग बोला गया है, और इनको अनंत मात्रा में धारण करने वाले वो कौन है? वो हैं भगवान। तो 6 ऐश्वर्य बोला गया। क्या है वो ऐश्वर्य? कि समस्त प्रकार का क्या है उनमें? बल है, रूप है, ज्ञान है, ठीक है, धन है, और क्या नाम है, यश है, और पूर्ण वैराग्य भी है। तो वो क्या बोले गए? भगवान। और साथ ही ने ये भी समझा कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं, है ना? वो भी मैंने बना के भेजा था मैसेज कि 6 प्रकार के अवतार हैं भगवान के। पुरुषा अवतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार और शक्ति आवेश अवतार। तो इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, तो उसको हम दोबारा से समझने का हम प्रयास करते हैं कि जो पहला प्रकार का अवतार है वो बोला गया पुरुषा अवतार, कि भगवान क्या करते हैं कि सृष्टि लीला जो होती है, ये मतलब ये जो जगत बन रहे हैं, ब्रह्मांड बन रहे हैं, तो अगर हम पहले से चलें तो भगवान का जो प्रकाश है या भगवान किस प्रकार से भगवान में से अवतार आदि निकलते हैं, तो कहा गया कि जो भगवान का बायां अंग है, बाईं तरफ से उनकी मूल शक्ति श्रीमती राधा रानी प्रकट होती हैं, और दाहिने तरफ से क्या है? श्री बलदेव प्रभु प्रकट होते हैं। ये बलदेव प्रभु कौन है? जो ब्रज के बलदेव हैं। फिर क्या होता है? इसी प्रकार से इनका एक जो व्यू है, एक जो एक्सपेंशन है वो द्वारका में होती है, और उसी प्रकार से एक और होती है वो बैकुंठ में होती है। तो यही बलदेव प्रभु आगे अन्य अन्य अवतारों को प्रस्तुत करते हैं, चतुर्व्यूह को प्रस्तुत करते हैं, है ना? वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये द्वारका में, और उसी प्रकार से वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध वैकुंठ में भी, ठीक है? तो वहां पे जो वैकुंठ में जो नारायण है, उनसे आगे क्या होता है? महाविष्णु। यही महाविष्णु कौन है? जो पुरुषा अवतार के पहले अवतार हैं। तो पुरुषा अवतार में 3 पुरुष के अवतार बताए गए थे। पहला था कारणोदक्षाई विष्णु, दूसरा पुरुषा अवतार शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, और तीसरा शिरोदक्षाई विष्णु, ठीक है ना? अगर कल की क्लास को हमने अच्छे से सुना होगा तो उसमें ये समझाया गया कि कारणोदक्षाई विष्णु या जो महाविष्णु है, इनसे ही अनंत कोटि क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, ठीक है? और फिर जितने ब्रह्मांड हुए, एक एक ब्रह्मांड में इनका एक और अवतार जाके उस ब्रह्मांड के गर्भ में जाके शयन कर जाते हैं, वो हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। तो जितने ब्रह्मांड उतने गर्भोदक्षाई विष्णु। उन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल निकलता है जिसमें उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। फिर तीसरा अवतार है शिरोदक्षाई विष्णु, जो कि कौन है? परमात्मा स्वरूप में हर जीव के अंदर है वो, ठीक है ना? कि ब्रह्मा जी तो क्या करते हैं? जड़ तत्वों से सृष्टि करते हैं। सृष्टि क्या करते हैं? जड़ शरीरों को बनाते हैं। पर जड़ शरीरों के बनने के बाद उसमें क्या होता है? आत्मा जाती है, और जब तक परमात्मा तत्व भी नहीं जाता, शिरोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा तत्व है वो भी नहीं जाती, तब तक वो जीवित नहीं रहता, मतलब जीवित होता ही नहीं है। तो जब तक परमात्मा भी है शरीर में, आत्मा परमात्मा दोनों इस शरीर के अंदर हैं, तो ये जीवित है। और मृत्यु के समय क्या होता है? पहले परमात्मा निकल जाते हैं और उसके बाद आत्मा निकलती है, तो उस प्रकार से मृत्यु होती है। तो ये 3 पुरुषावतार। उसी के आगे बताया गया कि जैसे ही ये पुरुषावतार होते हैं तो अब क्या है? ब्रह्मांड बन गए।
तो अब एक एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए क्या होता है, भगवान के गुणा अवतार होते हैं। गुणा अवतार क्या है, तीन जो गुण हैं, जो ब्रह्मांड है भगवान की माया शक्ति से कार्य कर रहे हैं। माया शक्ति उन ब्रह्मांडों का संचालन कर रही है, क्योंकि शक्ति से ही भगवान इस माया जगत का कार्य कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, तो वो माया तीन गुणों से कार्य कर रही है। अब ये तीन जो गुण हैं, कौन सा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों का अपना एक कार्य है। तीन गुणों का अपना एक कार्य है। तो रजोगुण का क्या कार्य है, सृष्टि करना। ठीक है, रजोगुण का कार्य है सृष्टि करना। ठीक है, राजसिक जो गुण है वो क्या है, सृष्टि से रिलेटेड है। फिर सतोगुण जो है वो है पालन से रिलेटेड, मेंटेनेंस से। और जो तमोगुण है वो किससे रिलेटेड है, वो संहार से रिलेटेड है। ठीक है ना, विनाश से। तो रजोगुण धारण करते हुए ब्रह्मा जी आते हैं। सतोगुण को धारण किया हुआ है जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वह, और तमोगुण को धारण करके आते हैं शिव जी। तो यही ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन गुणों को धारण करते हुए इस जगत में क्या कर रहे हैं, सृष्टि कार्य कर रहे हैं। तो इन तीन गुणों को इन्होंने धारण किया। तो ये तीनों कौन हो गए, ये तीनों हो गए गुणावतार। पुरुषावतार हो गया, गुणावतार हो गया। अब गुणावतार से और आगे चलते हैं तो कहा गया लीला अवतार। अब ये लीला अवतार क्या है, ये वो अवतार हैं जो भगवान के अनेक अवतार हैं। तो वो लीला अवतार की कैटेगरी में जो आते हैं, जो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ आके इस धराधाम पे, इस मृत्यु लोक में, हर ब्रह्मांड में जिसमें जो भी समय चल रहा है, जैसा भी जो चल रहा है, युग आदि चल रहा है, तो ये लीला अवतार क्या करते हैं कि भगवान स्वयं आके यहाँ पे क्या करते हैं, लीलाएं करते हैं। ठीक है, राम लिया तो जो देखो, राम जी जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो भगवान का रूप अनित्य है, केवल यहाँ आए और उसके बाद खत्म हो गया। नहीं, वो नित्य वैकुंठ धाम में, कल जैसे समझाया था कि जैसे भारत एक देश है, उसमें अलग अलग राज्य हैं, उसी प्रकार से वैकुंठ क्या है, पूरा भगवान का लोक है। उसके अंदर अलग अलग लोक हैं। उसके अंदर वृंदावन है, गोलोक वृंदावन है, उसके अंदर मथुरा है, उसी के अंदर द्वारका है, द्वारका में द्वारकाधीश कृष्ण है, मथुरा में मथुराधीश कृष्ण है, हाँ, ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। उसी प्रकार से साकेत या अयोध्या धाम है, वहाँ राम जी हैं। नरसिंह धाम है, वहाँ नरसिंह देव हैं। बामन धाम है, वहाँ पे बामन देव जी लीला कर रहे हैं। वरा धाम है, वहाँ पे वरा जी का लोक है। इस प्रकार से भगवान के जो अवतार हैं वो नित्य हैं, और वो अपनी नित्य लीला अपनी धाम में कर रहे हैं। परंतु जब वो लीला अवतार के रूप में इस धाम, इस धरा धाम पे आते हैं, इस भूलोक में आते हैं, तो वो आते हैं, प्रकट होते हैं, और फिर यहाँ से क्या है, वापस अपने ही लोक पे चले जाते हैं। तो वो कौन से बताए गए, उस प्रकार से बताए गए कि वो सब कौन है, लीला, कि वो क्या करते हैं, भक्त जनों को प्रेम प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए, स्वयं भक्तों का आनंद, भक्तों का सेवा ग्रहण करने के लिए, ठीक है, आनंद के आदान प्रदान के लिए भगवान यहाँ के लीलाएं करते हैं। भक्तों मतलब नास्तिकों में और अभक्तों में भक्ति आए, इसीलिए यहाँ पे आके लीला करते हैं कि उनकी लीलाएं आदियों का जब दर्शन हो, या आगे चल के कीर्तन भी हो, गुणगान भी हो, तो उनका हृदय क्या हो, उनके हृदय में भक्ति जागे। तो इस प्रकार से आके भगवान क्या करते हैं, लीला अवतार के रूप में आते हैं। ठीक है, फिर बताए गए लीला हो गया। फिर उसके बाद बताया कि मनवंतर अवतार। अब समय काल चल रहा है, ठीक है, क्या है, ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो उसी के अनुसार क्या बोला गया कि मनवंतर अवतार हैं, तो 14 मनवंतर हैं। तो उसी प्रकार से 14 मनवंतर अवतार हैं। तो मैंने ये एक ग्रंथ, श्रील रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ है, तो वो आज मैंने खोल लिया था। तो उसमें बताया गया कि 14 मनवंतर हैं और 14 ही मनवंतर अवतार हैं। तो उसमें बताया कि भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में ही
इन सबके बारे में बताया गया है। तो कह रहे हैं ये कौन कौन से अवतार हैं, कह रहे हैं श्री विभु, श्री सत्यसेन, श्री हरि, बैकुंठ, श्री अजीत, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहद भानु है। ये 14 मनवंतरों के अलग अलग 14 अवतार हैं और इन्हीं के नाम पे वो रिस्पेक्ट, जो भी मनवंतर चल रहा होता है वो उन्हीं के नाम पे है। तो जैसे अभी हम तो इस प्रकार से तो ये सब 14 मनवंतर हैं और 14 ये 14 अवतार बताए गए। इनकी डिटेलिंग भी है पर अभी मैं उसमें जा नहीं रहा, बस हम केवल टॉपिक को थोड़ा सा समझने के लिए कि 6 प्रकार के अवतार हैं। फिर मनवंतर से और समय को अगर हम और नीचे आए तो एक एक मनवंतर एक एक चतुर्युग होता है, 71 चतुर्युग होता है और एक चतुर्युग 4 युगों का होता है। तो उसके अनुसार युगा अवतार कि क्या है, एक एक युग में अलग अलग युगा अवतार हैं। तो उसमें बता रहे हैं भगवान का जो वर्ण है, जो भी उनका कॉम्प्लेक्शन होगा उसके अनुसार युगा अवतार बताए गए। तो शक्ति युग में कहा गया शुक्ल मूर्ति, त्रेता युग में कहा गया रक्त अर्थात लाल वर्ण मूर्ति, द्वापर में कहा गया श्याम, ठीक है, या कृष्ण, श्याम कृष्ण ये वर्ण भी है काला, और कलयुग में बोला गया पीत, ठीक है, पीला या अकृष्ण। तो इस प्रकार से 4 युगा अवतार बोले गए। फिर उसके बाद बताया गया कि शक्तावेश अवतार। तो अब शक्त्यावेश को बोला गया शक्ति प्लस आवेश, ठीक है ना, कि भगवान क्या करते हैं कि किसी जीव में अपनी शक्ति या आवेश को, मतलब कहीं कहीं पे केवल शक्ति ही डालते हैं और कहीं कहीं पे क्या है अपना आवेश भी उनके अंदर डाल देते हैं। तो क्या है उन जीवों को क्या बोला गया, शक्तावेश अवतार। जैसे शक्तावेश अवतार के उदाहरण बताए गए क्या है कि जैसे क्या नाम है, वेद व्यास जी, ठीक है, और परशुराम जी, ठीक है, उसके बाद नारद, ठीक है ना, श्री पृथु, ठीक है। तो ये सब कौन है, ये शक्ति आवेश अवतार हैं, ठीक है। तो भगवान कभी कभी क्या कर देते हैं, या तो इनमें पूर्ण अपनी शक्ति का आवेश कर देते हैं या कभी कुछ गौण शक्ति का आवेश कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि ये क्या है तो ये जीव तत्व ही, लेकिन जीव तत्व में ही वो क्या कर देते हैं अपनी शक्ति को और अपने आवेश को प्रवेश करा के उनसे कुछ विशेष कार्य करा लेते हैं। तो इसलिए वो अवतार कौन से बोले गए, वो शक्तावेश अवतार बोले गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी गुणावतार में भी आते हैं और यहाँ पे ग्रंथ में बोल रहे हैं कि वो शक्तावेश अवतार में भी आते हैं, क्योंकि वो भगवान की ही शक्ति के कारण ही, उनसे प्राप्त शक्ति के कारण ही वो क्या है, सृष्टि लीला आदि वह कर पा रहे हैं। तो ये हैं अवतार के प्रकार। तो अगर अभी भी किसी के अंदर कोई हल्का सा डाउट है, मैं डिटेलिंग अभी बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, बस ये है कि हमें थोड़ा नॉलेज के लिए
कि अगर हम कहीं पे सुने मनवंतर अवतार नाम सुने या युगा अवतार नाम सुने, तो हमें पता चलना चाहिए कि हाँ, अलग अलग युग हैं, अलग अलग युगों में जो अवतार होते हैं वो युगा अवतार कहलाते हैं, अलग अलग मनवंतर में जो अवतार होते हैं वो मनवंतर अवतार कहलाते हैं। ठीक है, 3 पुरुषावतार हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। गुणावतार ये हैं, लीला अवतार ये हैं। तो बस केवल थोड़ा नॉलेज के लिए, डीप में तो फिर ये पूरा एक शिला रूप गोस्वामी जी ने तो क्या है, पूरा एक लघु भागवतामृत करके पूरा एक ग्रंथ लिख दिया है अवतारों के प्रकार पे, पूरा डिटेलिंग। ठीक है, तो वो तो अभी पढ़ने का समय इतना है नहीं, क्योंकि अभी हमारा जो मूल टॉपिक चल रहा है वो श्रीमद् भगवद गीता। भगवान शब्द आया, भगवानुवाच आया, तो इसलिए उसको समझने के लिए हमने क्या किया, इसको उठा लिया। तो अगर किसी का कोई अभी भी डाउट है तो पूछ सकता है। हरि बोल। कृष्णा प्रभु जी, आपने बोला ब्रह्मा जी शक्त्यावेश अवतार में भी आते हैं और दूसरा गुणावतार तो वो है ही ना। ठीक है ना। फिर अब भगवान आगे बोल रहे हैं, ये क्या अब इसका साथ साथ में हम दिमाग में रखते हुए हो क्या रहा है। अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया है, हाँ, शोक में डूब के बैठ गया है और कह दिया है मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। और संजय अब क्या कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को वो पूरा जो चीज चल रही है वो सुना रहे हैं, और अब बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान अर्जुन को अब युद्ध करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। फिर जब अब क्या है, भगवान ने पहला एक श्लोक बोल लिया, फिर उसके बाद दोबारा बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैंने एक बार बोला, इसको अभी कुछ समझ में नहीं आया, तो अब दूसरी बार फिर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, तीसरे श्लोक में बोल रहे हैं, हे पार्थ, तुम इस प्रकार नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। हे परंतप, तुम इस शुद्र हृदय की दुर्बलता का परित्याग करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या बोला, उसको अर्जुन को क्या संबोधित किया है, पार्थ। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए भी, तो अभी श्लोक को अब हम समझते हैं, जैसे टीका और भावानुवाद आदि जो ग्रंथ में दिया गया हुआ है उसके अनुसार। तो कह रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम हो पार्थ, तुम पृथा के पुत्र हो। ठीक है, तुम अपने कुल को देखो, किस कुल में तुम आए हो। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं कि अपने कुल की तो लाज रखो, कम से कम किस कुल में है। जैसे कई बार किसी बच्चे को बोल दिया जाता है, अरे कम से कम अपने माँ बाप की तो नाक मत कटाओ, क्योंकि वो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े समाज में प्रतिष्ठित हैं, और अगर तुम गलत कार्य कर रहे हो या गड़बड़ कर रहे हो तो क्या कर रहे हो तुम, उनको उनके नक्शे कदम पे थोड़े ना चल रहे हो। और कहीं कहीं पे कोई गड़बड़ ही है, माता पिता और पुत्र भी जैसा है, तो फिर क्या बोलेंगे, कहते जैसे माँ बाप वैसे ही पुत्र, बिल्कुल उन्हीं का ही नाम रोशन कर रहा है, नेगेटिव सेंस में भी और पॉजिटिव सेंस में भी। तो यहाँ पे उसको उसके कुल पे आधारित नाम पे, माँ के आधारित नाम पे इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा संबंध किससे है। ठीक है, तो इसीलिए उसको कह रहे हैं कि तुम क्या हो, तुम पृथा पुत्र हो, तुम क्षत्रिय वंश से आ रहे हो। ठीक है, और तुमने पूरे अपना जीवन उसी क्षत्रिय धर्म का पालन भी किया है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं आगे कि ये जो तुम्हारे हृदय में जो ये दुर्बलता, कैसी शुद्र दुर्बलता जो आई है, इसको त्याग कर दो। तो अब यहाँ पे हमने पूर्व श्लोकों में तो हमें ऐसा देखा गया कि उसका तो उसके अंदर तो करुणा, हाँ, उसके अंदर तो दया आ रही है,
वो तो भक्त का गुण है ना। करुणा दया आदि ये तो भक्त का गुण है, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है। परंतु यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये तुम्हें शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे, ये जो करुणा आदि ये जो आ रही है ना, ये जो दया, जो तुम्हारे अंदर युद्ध ना करने की इच्छा, हाँ, अपने स्वजनों को ना मारने की इच्छा जो आ रही है, ये दया करुणा नहीं है, ये तुम्हारे हृदय की दौर्बल्यता है। ठीक है? हृदय दौर्बल्य का मतलब है कि तुम बिल्कुल क्या हो गए हो, तुम क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ में नहीं आ गया है, तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। अर्थात बिल्कुल शूद्र विचारों से, बिल्कुल निचले विचारों में पढ़ के तुम क्या कर रहे हो, जो सही चीज करी जानी चाहिए वो तुम कर नहीं रहे हो। जैसे हमें भी बोला जाता है भक्ति में भी हृदय दौर्बल्यता है एक प्रकार का नल। उसका मतलब क्या है? हृदय बड़ा कमजोर हो गया है, विल पावर बड़ी ही कमजोर हो गई है कि हम ना चाहते हुए भी गलत कार्य कर जाते हैं, और चाहते हुए भी क्या है, अच्छे कार्य को ढंग से कर नहीं पा रहे, क्योंकि इतनी दुर्बलता है। जैसे अब एक व्यक्ति है, अगर हम उसको बोले उसके अंदर शारीरिक दुर्बलता है, तो वो क्या करेगा? शारीरिक कोई काम ढंग से कर नहीं पाएगा। तो इसलिए हृदय दौर्बल्यता मतलब कि हृदय मन बड़ा दुर्बल हो चुका है। तो ये क्या करेगा? ये जाके इसको, ये गलत काम को ही करेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे तुम अब क्या करो, अरे तुम दूसरी तरफ देखो तो सही, उस तरफ कौन है? अरे देखो ऐसे बड़े बड़े शूरवीर खड़े हैं, वो युद्ध की इच्छा से खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है? अस्त्र शस्त्र लेके तैयार खड़े हैं बिल्कुल युद्ध करने को। हाँ, और तुम ऐसे समय पे, तुम हो कौन? तुम क्षत्रिय हो, और ऐसे समय पे ऐसी भावना ला रहे हो हृदय में। तब भगवान एक प्रकार से गाली दे रहे हैं कि तुम क्या, तुम हिजड़े हो, नपुंसक हो, है ना। क्योंकि एक क्षत्रिय को अगर नपुंसक कह दे तो वो क्या एक प्रकार की गाली है, भड़काने के लिए कि कम से कम क्रोध तो आए, कि ऐसे ऐसे उसको भगवान इसीलिए बोल रहे हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, जब हम रामायण का जब हम लीला सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब बताते हैं सीता स्वयंवर के समय, जब कोई भी राजा धनुष पे प्रत्यंचा लगाना तो छोड़ो, वो प्रत्यंचा बांधना तो छोड़ो, धनुष हिला भी नहीं पाता है, उठाना तो बहुत दूर, हिला भी नहीं पाता है। तो जनक महाराज जी बोल देते हैं कि मुझे लगता है कि अब पृथ्वी तो शूरवीर हीन ही हो गई है, लगता है मेरी तो जो कन्या है वो कुंवारी की कुंवारी रह जाएगी, आदि आदि कुछ वाक्य ऐसे बोले। तो वो क्या है, एक जो वीर होगा, और खासकर विशेषकर शत्रु खून खौल जाएगा। तो हुआ क्या, लक्ष्मण जी एकदम से खड़े हो गए, क्रोध आ गया उनको, गुरु को, बड़े भैया को प्रणाम करके फिर वो गरज के बोले, बड़ा गरज के बोले। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे भगवान उसको इस प्रकार से भी कह रहे हैं कि क्या पता ये मान जाए, क्या पता ये क्रोध आए। परंतु अभी क्या है, देख लिया कि इतना बोल लिया तभी भी इसको कुछ हो नहीं रहा, तो क्या है, इसका तो हृदय बिल्कुल क्या हो गया है, दुर्बल हो गया है। इसको तो लगता है समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। आत्मविश्वास की पूर्णता है क्या है, कमी हो गई है। और ये जो तुम और इसीलिए क्या बोले हैं कि हृदय दौर्बल्य आया है, और साथ ही साथ भगवान बोल रहे हैं ना कि ये जो शूद्र, ये जो इसको शूद्र बोला गया, शूद्र का मतलब बड़ा ही नीच कोटि का, बड़ा ही नीच लेवल का, बड़ा ही नीचे लेवल का। क्यों बोल रहे हैं? कह रहे हैं क्योंकि ये जो भाव तेरे अंदर जो आया है, किसका? दया का या करुणा का। ये दया करुणा नहीं है, ये क्या है? ये केवल और केवल शोक और मोह है। ठीक है? तो इसीलिए इसको छोड़। तुम कौन हो? परंतपा। परा मतलब शत्रु, तपा मतलब ताप देने वाले, मतलब शत्रुओं को हिला देने वाले, शत्रुओं को ताप देने वाले, शत्रुओं को विनाश करने वाले। तो इसलिए तुम उठो और क्या करो, युद्ध करो। तो इसीलिए
गुरुदेव की टीका में भी कुछ पॉइंटों को मैं देख रहा हूं, तो यहाँ पे यही बताया गया कि भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम परंतपा हो, तुम शूरवीर हो, हाँ, तुम ये स्वधर्म में प्रतिष्ठित क्षत्रियों जैसा आचरण करना चाहिए। सामने देखो ना ये लोग कैसे युद्ध के लिए तत्पर हैं, और तुम अब युद्ध के मैदान में आके ऐसी बातें कर रहे हो। ठीक है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, बड़ी तुम दया की, करुणा की, हाँ, बड़ी अच्छी अच्छी शास्त्रों की बातें कर रहे हो, धर्म की बातें कर रहे हो, पर ये सब चीजें क्या है, ये दया और करुणा के कारण नहीं आ रहे, ये तुम्हारे हृदय दौर्बल्यता के कारण आ रहे हैं। ठीक है, ये सब विचार कैसे हैं, बड़े ही नीच विचार हैं ये। ठीक है, तो क्या करो, इन विचारों को छोड़ दो। ये केवल और केवल तुम्हारे अंदर किस लिए हैं, मोह और शोक के कारण आ रहे हैं। ये जो मोह और जो शोक है, ये किस कारण उत्पन्न हुआ है, ये हमने पूर्व में भी पिछले फर्स्ट चैप्टर के कुछ श्लोकों में एक टीका में पढ़ा था कि ये किस कारण से उपस्थित होते हैं। जब एक व्यक्ति की देहात्म बुद्धि होती है, मतलब देह को ही वो मैं मान रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं यह देह ही हूँ। तो देह में ही जब मैं है तो क्या होता है, उसको देहात्म बुद्धि कहा गया है। तो ये जो शोक मोह आया है, ये देहात्म बुद्धि के कारण आया है। ठीक है, और जो वो दया और करुणा वाला बोला गया, वो तो गुण है, वो तो किसके अंदर आता है, वो तो भक्तों के अंदर है। दया करुणा तो एक गुण है, परंतु ये जो शोक मोह है, ये क्या बता रहे हैं, ये तो अवगुण है। ये देहात्म बुद्धि की तरह, देहात्म बुद्धि के कारण आ रहा है। तो इसका त्याग करो और अपने स्वधर्म में प्रतिष्ठित हो। स्वधर्म के अनुसार अभी तुम्हारे क्या है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तुम्हें इस प्रकार की कायरता शोभा नहीं देती, तो ये कायरता छोड़ दो। इसलिए उसको गाली तक दे दी कि तुम क्या है, एक नपुंसक की तरह व्यवहार कर रहे हो, ताकि उसको थोड़ा सा और कुछ और क्रोध आ जाए। तो अब यहाँ पे गुरुदेव थोड़ा सा इतिहास भी बता रहे हैं कि क्या कहा गया, पार्थ कहा गया। पार्थ अर्थात तात्पर्य क्या है, पृथा, पुत्र, पृथा का पुत्र पार्थ। तो कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि ने एक बार, जो कुंती देवी हैं, जब वो कुंवारी हैं, विवाह नहीं हुआ है, तो उनकी सेवा से प्रसन्न होके क्या किया, उनको मंत्र प्रदान कर दिया कि जिस देवता का आप आह्वान करोगे, उनसे दर्शन करोगे, तो वो क्या करेंगे, आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे, अर्थात अंश रूप में वो आपको क्या करेंगे, पुत्र प्रदान करेंगे। तो इसी तरीके से एक बार तो टेस्टिंग के चक्कर में उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया, तो कौन, कर्ण की प्राप्ति हुई। और बाद में महाराज पांडु के साथ विवाह करने के बाद उनके आदेश से ही उन्होंने क्या किया, धर्म वायु और इंद्र का आह्वान किया। फल स्वरूप धर्म के अंश के रूप में युधिष्ठिर, वायु के अंश के रूप में भीम और इंद्र के अंश के रूप में अर्जुन प्राप्त हुए। और जो पांडु की दूसरी पत्नी थी मादरी, उनके क्या हुआ, उनके अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार कौन है, ये देवताओं के वैद्य हैं, दो जुड़वा हैं अश्विनी कुमार। ये इनके, ये दो भाई हैं, ये क्या हैं, ये देवताओं के वैद्य हैं। तो इनका आह्वान किया तो उनसे कौन हुए, नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। तो ये तीसरा श्लोक हमारा यहाँ पे हो गया। फिर चौथा श्लोक है, अब अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं, हे शत्रु दमनकारी मधुसूदन, मैं किस प्रकार इस युद्ध भूमि में पूजनीय भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। अरे मैं किस प्रकार करूंगा। तो क्या कह रहे हैं, भगवान को कैसे संबोधित किया कि हे शत्रुओं के शत्रु दमनकारी, आप क्या करते हो, आप शत्रुओं का विनाश कर देते हो। आपका क्या नाम है, मधुसूदन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार से अपने पितामह और जो मेरे गुरुदेव हैं, कौन, द्रोणाचार्य, मैं इनके प्रति कैसे, ये कौन है,
अरे ये मेरे पूजनीय है ना। पितामह कौन हो गए, वो भी अगर मैं वंश परंपरा में देखूं तो वो तो मेरे क्या नाम है, घर के बड़े हैं, उनको वो तो मेरे लिए पूजनीय है। और द्रोणाचार्य जी भी कौन है, वो तो मेरे गुरु हैं। तो इनके प्रति, इनके साथ, ये तो मतलब मेरे पूजनीय जन है। और इनके ऊपर मैं आक्रमण करूं, इनके साथ मतलब इन पे मैं बाण चलाऊं, ये क्या है, ये तो, इसमें तो मेरा अमंगल ही है। ठीक है ना। कह रहे हैं कि धर्म अनुसार जो पूजनीय व्यक्ति होते हैं, जो आदरणीय व्यक्ति होते हैं, उनका हमें यथा योग्य सम्मान करना चाहिए, उनकी हमें यथा योग्य उनका पूजन करना चाहिए। अगर हम उनसे थोड़ा सा भी गलत व्यवहार करते हैं तो क्या है, उसमें क्या है, हमारा अमंगल होना निश्चित ही है। और यहाँ पे तो कौन है, ये तो मेरे पूजनीय हैं, ये हर प्रकार से मुझसे श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं। तो मैं इसलिए तो नहीं युद्ध कर रहा। ठीक है। और अगर आप कह भी दो, अगर यहाँ पे टीकाकार अपने आप ही प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर कर रहे हैं कि अर्जुन इस श्लोक में सभी युक्तियों का युक्त, मतलब कोई भी सामने से अगर कोई तर्क दे दे, भगवान कोई भी तर्क दे दे, तो वो उस तर्क का इस श्लोक में पहले से ही उत्तर देते हुए बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं, मान लो आप कह भी दो कि अरे भाई वो भी तो तुम्हारे विरुद्ध ही खड़े हैं और तुम्हारा विरोध ही कर रहे हैं, तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं युद्ध कर सकते। तो कह रहे हैं, तो इसी के उत्तर में मान लो अर्जुन कह रहे हैं कि हाँ ये सत्य है और मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिनके, यहाँ पे और थोड़ा सा खुल के बोल रहे हैं कि जिनके चरणों में मुझे पुष्पांजलि देनी चाहिए, जिनके चरणों में मुझे दंडवत प्रणाम आदि करना चाहिए, ये मस्तिष्क को जिनके चरणों पे मुझे डालना चाहिए, मैं अपना गांडीव उठा के और उस गांडीव से बाण मारूं उनको, मैं बाण चलाऊं उन पे। हाँ, तो ये तो मुझे किसी भी प्रकार से उचित नहीं लगता। जिनको मैं ऐसे, मुझे ऐसे उनकी पूजन आदि करना चाहिए। मतलब फूल भी मार नहीं रहे उनको, फूल देखो कितना कोमल होता है। ठीक है, फूल भी मार नहीं, अरे फूल भी उनके चरणों में दे रहे हैं। अगर माला भी देंगे तो गले में उनको माला दे रहे हैं। ठीक है, उनके मैं अगर उनकी तरफ चल भी रहा हूँ तो उनके पास अपने माथे को उनके चरणों में डालने के लिए जा रहा हूँ उनके पास। तो ऐसे पूजनीय जनों का मैं बाण चला के उनका शरीर विद्ध कर दूं, उनके शरीर को क्षति पहुंचाऊं, ओहो, ये तो मुझे किसी प्रकार से उचित नहीं लगता। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप कौन हैं। वो तो उन भगवान को तो सखा भी मानते हैं, और साथ ही में इसलिए क्या कह रहे हैं, उनको मधुसूदन कह के संबोधित कर रहे हैं। यानी वो कहने के लिए ये कह रहे हैं कि भाई आप भी कौन हो, शत्रु दमनकारी हो ना, आपने भी युद्ध लड़े। हे प्रभु, आपने भी युद्ध लड़े हैं। हे मधुसूदन, आपने भी शत्रुओं का विनाश किया है। ठीक है, लेकिन क्या कभी अपने गुरु जिनसे आप शिक्षा लेने गए, सांदीपनी मुनि, या कोई आपके जो निज बंधुगण हैं, ठीक है, या आपके आत्मीय जो यदुगण हैं, ठीक है, कभी उन पे आपने बाण चलाए, कभी उनके साथ युद्ध किया, उन्हें मारा है। ठीक है, तो इसीलिए आप इस बात को समझो, क्या है कि आप कौन हो, आप मधुसूदन हो। मधु जो दैत्य था वो आपका शत्रु था, आपका कोई बंधु बांधव नहीं था, इसीलिए आपने अपने शत्रु को मारा, अपने अपने निज जनों को नहीं मारा कभी युद्ध में भी। तो ये तो मेरे निज जन है, मैं इन पे कैसे मार दूंगा। तो यहाँ पे गुरुदेव जब सांदीपनी मुनि का प्रसंग आया तो थोड़ा सा सांदीपनी मुनि के बारे में बता रहे हैं कि सांदीपनी मुनि क्या है, पूर्व में अवंती नाम की एक नगरी थी, जो कि अब वर्तमान में उज्जैन नाम से जानी जाती है। ठीक है ना। तो वहाँ पे वो कश्यप गोत्रीय बड़े ही सुविख्यात मुनि हैं वहाँ के।
ठीक है। और श्री कृष्ण और बलदेव जब अपनी नरवत लीला कर रहे हैं इस धराधाम पे, साथ में गुरुदेव उनको विशेषण दे रहे हैं भगवान को, क्या? जगत गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरु। समस्त जगत के जो गुरु हैं वो मूल रूप से कौन है? कृष्ण ही हैं। कृष्ण ही वास्तविक जगत गुरु हैं। परंतु फिर भी नरवत लीला करते हुए और लोक शिक्षा के लिए, अर्थात अन्य जीवों को शिक्षा देने हेतु उन्होंने क्या किया? उन्हें अपना शिक्षा गुरु बनाया कि उनसे मैंने क्या किया? कुछ शिक्षाएं आदि ग्रहण करी। और वो भी क्या किया? वो भी केवल अभिनय है। संदीपनी मुनि क्या है? वो एक जीव तत्व है, और भगवान तो भगवान है, मूल है, और क्या है? वो जगत गुरु हैं। तो किसी प्रकार का भी जो ज्ञान आया इस जगत में, उसके मूल तो भगवान ही हैं। ठीक है। तो समस्त प्रकार के जो ज्ञान आदि हैं उनको प्रकट करने वाले कौन हैं? भगवान ही हैं। तो इसीलिए भगवान को जगत गुरु बोला गया। तो जो हमारे गुरुवर आचार्य हैं, फिर ये भी तो गुरु हैं। हाँ, ये भी गुरु हैं, परंतु ये कैसे गुरु हैं? ये भी क्या है? ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। ये भगवान के प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे हैं। ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ये कृष्ण भक्ति, ठीक है, कृष्ण प्रेम, इसी की ही तो शिक्षा दे रहे हैं, अपने लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उन्होंने भी क्या किया? भगवान ने अभिनय किया। और ये तक भी बताया गया कि विष्णु चक्रवर्ती पाद जी ने भागवतम की टीका में बताया कि सांदीपनी मुनि कौन थे? शैव थे। शैव कौन होते हैं? शिव के उपासक। ठीक है ना, इस बात को समझना। शैव कौन होते हैं? शिव के उपासक। तो इसीलिए यहाँ पे प्रश्न और उत्तर भी दे रहे हैं उसका साथ साथ में। इसीलिए भगवान ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी वैष्णव के निकट जाते, ठीक है ना, भगवत भक्त के निकट जाते और उनको अपना गुरु बनाने की चेष्टा करते, तो वो तो उन्हीं की कृपा से उनको अच्छे से पहचान जाता। और मूल देखो, हम भी अगर वैष्णव परंपरा में हैं, तो हमारे जो चार वैष्णव संप्रदाय हैं उनके मूल कौन है? मूल कृष्ण ही हैं। तो चारों वैष्णव संप्रदायों के जो मूल अगर गुरु भी कह दें, जगत गुरु कह दें, तो वो कौन है? वो कृष्ण ही है। तो अगर कोई वैष्णव संप्रदाय से कोई वैष्णव के पास ये जाते, तो वो तो उल्टा इनके ही चरणों में पड़ जाते कि आप ही तो मेन हो, आप ही जगत गुरु हो। तो इस प्रकार से दोनों भाई जानबूझ के ये शैव जो सांदीपनी मुनि हैं इनके निकट गए। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भक्त के पास, वैष्णव के पास चले जाते तो वो पट से पकड़े, मतलब उनको पहचान लेता उन्हीं की कृपा से कि ये तो मेरे प्रभु ही आ गए। तो ये जो नरवत लीला में जो ये शिक्षा लीला है ना भगवान की, ये फिर हो नहीं पाती। तो शिक्षा लीला सही रूप से हो जाए, इसीलिए फिर इस प्रकार से किया गया। और यहाँ पे एक बात और बता रहे हैं कि जो योग माया देवी है ना, पौर्णमासी जी, कहाँ पे? ब्रज में। ये सांदीपनी मुनि उनके ही पुत्र हैं। और जो कृष्ण के जो प्रिय सखा है ना, मधुमंगल और नांदी मुखी नाम की एक गोपी है, तो ये दोनों कौन हैं? मधुमंगल और नांदी मुखी, ये सांदीपनी मुनि की ही पुत्र और कन्या है। परंतु क्या है? अपनी जो दादी है पौर्णमासी जी, ये उनके पास रहते हैं ब्रज में। ठीक है, तो ये हो गया चौथा श्लोक हमारा। फिर पांचवा श्लोक आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ ये पांचवा श्लोक ना बहुत इम्पोर्टेंट तत्व सिद्धांत गुरुदेव ने अपनी, जो मैं ग्रंथ देख रहा हूँ उसमें बहुत सुंदर दिया है। तो इसको कल फिर लूँगा, कि आज थोड़ा सा ले लिया और फिर कल
तो वो थोड़ा सा नहीं होगा। तो अगर अभी तक किसी का कोई किसी प्रकार का डाउट है, कोई प्रश्न है, तो वो पूछ सकता है, वरना फिर आज क्लास को हम यहीं विराम दे देते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न हो। माया देवी और पौर्णमासी देवी एक ही है? हाँ जी, आपने भी बताया था ना, योग माया देवी और पौर्णमासी देवी एक ही है मतलब? हाँ हाँ हाँ, योग माया जी पौर्णमासी देवी एक ही है। मतलब देखो, योग माया कौन है? जो भगवान के जगत का संचालन कर रही है। तो ब्रज में वो पौर्णमासी के रूप में प्रकट होती है। ठीक है ना? ऐसे लेकिन जैसे दुर्गा देवी को महामाया कहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि वो जगत को चला रही हैं। हाँ तो ठीक है ना, हम इस बात को नकारते नहीं है। दुर्गा देवी इस जड़ जगत को तो चला ही रही है। भगवान ने ही तो संचालन का काम दिया है ना उनको चलाने के लिए, कि लो भैया इसकी तुम इंचार्ज हो, इसको देखो ढंग से चलाओ। जैसे एक आचार्य होते हैं, एक संस्था के आचार्य हैं। अब उनके मान लो पूरी दुनिया भर में 50 मठ है, तो वो एक एक मठ का इंचार्ज बना देते हैं। तो अब वो इंचार्ज को हम ये थोड़ी ना कह देंगे कि ये तो आचार्य हो गए। नहीं, मूल तो आचार्य एक ही हैं। और बाकी सब क्या है? बाकी तो उन्होंने एक एक अपने जो मठ है या आश्रम है उसका इंचार्ज घोषित किया है। तो उसी प्रकार से भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड का संचालन उन वहाँ की महामाया देवी को दिया है। तो वो अलग अलग एक एक रूप लेके अलग अलग ब्रह्मांड को संचालित कर रही हैं। वो भी कैसे कर रही हैं, इस विचार को भी हमें समझना ही पड़ेगा कि अगर हम देवी का, दुर्गा का या पार्वती जी का अगर हम रोल समझें तो वो क्या है, तो उसको भी बताया गया आचार्यों ने भागवत की टीका में कि ये जो संसार है ये दुर्ग है, एक जेल है, और दुर्गा इस जेल की जेलर है। तो अब हम लोग जो इस जगत में आ रहे हैं, यहाँ पे सुख भोग करने थोड़ी ना आ रहे हैं, आनंद प्राप्त करने थोड़ी ना आ रहे हैं। अरे पूर्व पूर्व कर्मों के जो हमारे कर्म फल पड़े हुए हैं ना, अच्छे बुरे जो भी हों पड़े हुए हैं, उनको इकट्ठा करके एक जन्म हमारा बना दिया है। जाओ अब इस जेल में और अपनी सजा भोगो। जैसे अब इस जड़ जगत में भी क्या होता है, एक कैदी पे आरोप लगे, मान लो आरोप लगे 8-10, तो फिर उसकी कैलकुलेशन होती है। अच्छा, इस आरोप में 4 साल की सजा है, इस आरोप में 25 साल की सजा है, इस आरोप में 6 साल की सजा है, इस आरोप में 10 साल की सजा है। तो अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 और 6 10, 25, 35 और 10 और तो 45 साल की उसकी सजा हो गई। पता चला वो गिन चुन के 5-6 साल ही और जिंदा रहा, परंतु उसकी जो सजा बनी वो तो 45 साल की बनी। अब वो जेल गया तो 45 साल पूरे करके आएगा, है ना? तो उसी प्रकार से क्या है, हम अपने कर्म फलों को लेके आए हैं, और दुर्गा देवी जेलर के रूप में यहाँ पे सुनिश्चित करती है कि वो जो अपने कर्म फल लेकर आया है, वो उन कर्म फलों जो भी भुगतान होना है, जो भी मतलब सजा आदि उसको मिलनी है, वो उसको मिल के रहेगी और मिलनी भी है। बड़ी वो तो चेक करेंगी, परंतु जब वो देखती हैं, जैसे एक साधारण जगत में भी एक जेलर देखता है कि ये कैदी बड़े अच्छे से आचरण कर रहा है, हाँ इसमें बड़े जल्दी हमने सुधार देखे, ठीक है, बहुत अच्छे से रह रहा है, बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है, कुछ समय उसको ऑब्जर्व करते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया वाकई में। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी सजा कम करने की प्रयास किया जाएगा, है ना? तो उसी प्रकार से इस जेल में भी समझो, हम यहाँ पे सुधरने आए हैं, पूर्व कर्म संस्कार हमारे गड़बड़ थे तभी तो यहाँ हैं। मतलब मैं महाजनों की, महाभागवत जनों की बात नहीं कर रहा, तो जो भगवान के नित्य परिकर हैं वो तो यहाँ पे प्रचार आदि के लिए आते हैं, ठीक है ना, भगवत भक्ति के प्रचार के लिए भगवान के आदेश अनुसार ही आते हैं। परंतु जो आम जीव है, हाँ मेरे जैसा, वो तो क्या है, वो तो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगने आया है, अच्छा बुरा सब उसको बेचारा यहाँ भोग रहा है, कभी टेंशन में है, कभी किसी दुख में, कभी किसी कष्ट में, कभी किसी कलेश में, कभी थोड़ा सा कुछ सुख की प्राप्ति होती है फिर उछलता है, फिर कुछ गड़बड़ होती है फिर रोता है। तो क्या है, वो इस जेल में अपनी सजा भोग रहा है। तो जो देवी हैं
वो चेक कर रही हैं, परंतु जब देखती हैं कि ये व्यक्ति अब क्या कर रहा है, 1 मिनट होल्ड कर, जब वो देखती हैं कि ये जीव तो अब मेरे प्रभु जो इस जगत के कंट्रोलर हैं, पालन करता है, हाँ, जो रचयिता है पूरा जगत, वो भी अंश से ही रचना करा दी उसकी, लेकिन जब वो उनकी भक्ति में लगता है तो भगवान के ही आदेश अनुसार, इच्छा अनुसार वो थोड़ी बहुत टेस्टिंग लेती हैं, परंतु जब वो देखती हैं कि ये भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है तो भगवान की ही आदेश अनुसार, आज्ञा इच्छा अनुसार फिर वो धीरे 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 उस जीव को इस जगत में ही रहते हुए सेवा का सुयोग भी पर्याप्त वो करती है। फिर वो माया की दृष्टि, जो वो योग दो महामाया की दृष्टि है, वो उस पर नहीं पड़ती। फिर क्या है, फिर योग माया की दृष्टि उस पर पड़ती है। योग माया की कृपा से ही हम भक्ति भजन में आगे बढ़ते हैं। हमारे हृदय में जो भगवत प्रेम आएगा ना, वो योग माया की कृपा से है, ठीक है ना। भगवान की जो सेवा हम कर पाएंगे, सेवा वृत्ति हमारे अंदर आएगी, वो योग माया की कृपा से आती है। भगवत दर्शन भी योग माया की कृपा से ही होंगे। अर्थात ये जो महामाया ने क्या है, ये हमारा जड़ शरीर, जड़ इंद्रियां आदि हैं। जब हम योग माया के संपर्क में अगर आ गए, अगर हम योग माया जी के संपर्क में आ गए या उनके अनुगत में चले गए, तो क्या होगा, जड़ता सब प्रकार से खत्म हो जाएगी, सब कुछ पूर्णतः क्या हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। भगवान के दर्शन कर पाएंगे, वो नेत्र योग माया की कृपा से प्राप्त नेत्र भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो योग माया इस जगत में आके कार्य कर भी सकती है, परंतु महामाया कभी भी वैकुंठ आदि में नहीं घुस पाएंगी, वो नहीं घुस पाएंगी। और देखा जाए तो दोनों हैं कौन, दोनों एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। मूल शक्ति श्रीमती राधा रानी ही है, उन्हीं का ही एक प्रकाश योग माया शक्ति है। महामाया, ये जितनी भी शक्तियों का विस्तार हुआ है, जितनी भी शक्ति अंश हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वो सब मूल रूप से मूल शक्ति श्रीमती राधा रानी की ही अवतार आदि है। शास्त्र आदि सब इनका प्रमाण है ना। क्योंकि अभी जैसे जब नवरात्रे आ जाएंगे तो काफ़ी लोग देवी पूजा में लग जाएंगे, परंतु जो राधा कृष्ण के पूजा में लगे हुए हैं, राधा कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, उनको अलग से किसी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कोई हमसे बोलेगा कि अरे हम दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करें, अरे राधा कृष्ण की पूजन अर्चन तो कर रहे हो, मूल लक्ष्मी तो श्रीमती राधिका है, मूल शक्ति तो वो ही है। तो असली जैसे शाक्त, जैसे मैंने शैव शब्द बोला कि शिव के उपासकों को क्या है, शैव बोला गया। देवी के उपासकों को शाक्त कहा गया, शक्ति की उपासना करते हैं ना, दुर्गा काली आदि जिसकी भी, तो उनको शाक्त। तो हमारे गुरुजन वैष्णव जन पूर्व आचार्यों ने तो ये बोला कि असली शाक्त तो हम हैं। कौन, गौड़िया, क्योंकि वो किसकी उपासना कर रहे हैं, वो मूल शक्ति श्रीमती राधा रानी की ही क्या कर रहे हैं, वो उनकी उपासना कर रहे हैं, हाँ, उनकी साधना कर रहे हैं, ठीक है ना। भक्ति तो कृष्ण की ही होगी, समझना। भक्ति शब्द तो केवल भगवान से ही जुड़ेगा, देवी देवताओं से या यहाँ तक कि गुरुदेव से भी क्या सेवा शब्द जुड़ा गया। ये कथाओं में गुरुदेव से भी सुना और कुछ सीनियर वैष्णवों से भी इस बारे में सुना कि भक्ति शब्द केवल भगवान से ही जुड़ता है, देवी देवताओं से साधना जुड़ती है कि हम उनकी साधना कर रहे हैं, देवी साधना, दुर्गा साधना, हाँ, या शिव साधना, ठीक है। हालांकि अब लोक समाज में इतना ज्ञान नहीं है, इतना ज्ञान दिया भी नहीं जा रहा है कि किस शब्द का उपयोग कहाँ करना चाहिए। वो तो किसी को भी भगवान कह देते हैं। अब हमने भगवान शब्द समझा तो हम ऐसे किसी को भगवान तो कह नहीं पाएंगे, है ना। तो भगवान किसी को भी नहीं कह पाएंगे। उसी प्रकार से जो भक्ति शब्द है,
ये भी केवल और केवल भगवान से संबंधित है, ठीक है ना। पर आजकल तो हम कहीं पे भी जोड़ देते हैं, देश से ही जोड़ देते हैं, किसी खेल से ही जोड़ देते हैं, किसी छोटी सी चीज से ही जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो वास्तविक जो अर्थ है उसको अभी अनुभूति नहीं करी, इसीलिए। तो असली शाक्त कौन है? राधा रानी के उपासक, क्योंकि मूल शक्ति वही है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। कल तो संडे हो गया और मंडे को फिर शाम को क्लास करेंगे। ट्यूसडे को मैं ट्रेन में होऊंगा, तो इसलिए ट्यूसडे को क्लास नहीं हो पाएगी, ये मैं पहले से ही बता देता हूँ। ट्यूसडे को मैं ट्रेन में होऊंगा, तो ट्यूसडे को क्लास नहीं हो पाएगी। बाकी फिर आगे देखते हैं, जैसे जैसे बाहर होऊंगा तो वो क्लास का मैसेज आपके पास आ ही जाएगा, नहीं होगा तो मैं क्षमा मांग लूँगा मैसेज से। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी मधुसूदन का मतलब हाँ जी, भ्रमरा भी है ना, भ्रमर भी। किसका? मधुसूदन का मतलब भ्रमर भी है ना। एक तो हाँ आपने हाँ, बोला मधु को मारा। हाँ, मधु दैत्य को मारने वाला, मधु का सुदन करने वाले, वो कौन है? हाँ मधुसूदन, वो है। और हाँ, भवरे का भी एक नाम मधुसूदन है, कि मधु का पान करने वाला, वो है राधा ना। रानी के कहते, जब राधा रानी के पास कृष्ण जी वहीं बैठे हुए थे, फिर भी कहते कहा मधुसूदन चला गया, मधुसूदन, और तो उसी से वो बेहोश हो गई। तो हाँ, मधुसूदन वहां पर भ्रमर के लिए है ना, भ्रमर के वो लिए। हाँ, वो जो प्रेम सरोवर, वो उसमें यही है कि एक भंवरा राधा रानी के चरणों को, क्योंकि चरण कमल है, मुख कमल है, और उनके अंग से ऐसी सौरभ, ऐसी सुगंध निकलती है कि वो भंवरा ही भ्रमित हो गया। और एक नॉर्मल कमल जो खिले हुए हैं उनसे कहीं ज़्यादा आकर्षण और सुगंध श्रीमती राधा रानी के चरणों से आ रही है, मुख से आ रही है, तो वो उसमें फंस गया, बस उसी सुगंध में फंस गया और वो मंडराए जा रहा है। तो जब कृष्ण ने देखा कि राधा रानी बड़ी परेशान है और उनको उसको बार बार हटा रही है, तो उन्होंने इशारा किया अपनी एक सखा की तरफ, प्रिय नर्म सखा, जो कभी कभी इनके मिलन के समय पे उपस्थित होते हैं, आसपास होते हैं। तो उसमें एक मधुमंगल हैं, उनको बुलाया और उनको इशारा किया कि इसको बाहर कर दो, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दो। तो वो भगाते 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 बहुत दूर ले गया और कहाँ ही उसको पता नहीं भगा दिया। और वापस में आके उन मधुमंगल के मुख से ये निकल गया कि मधुसूदन यहाँ से चले गए, मधुसूदन यहाँ से चला गया, मैंने मधुसूदन को यहाँ से भगा दिया, बहुत दूर छोड़ के आया, अब वो वापस आएगा नहीं। अब राधा रानी तो मधुसूदन का तात्पर्य ये लेती हैं कि श्रीमती राधा, गोपी आदि, जो उनका हृदय कमल रूपी जो है, उसका जो मकरंद, उसका जो मधु, उसका जो रस पान करने वाले जो श्री कृष्ण हैं, वो हमारे जो प्रियतम हैं श्री मधुसूदन, वो कृष्ण को मधुसूदन बोलती हैं। तो उनका संबोधन मधुसूदन ये नहीं कि मधु को दैत्य को मारने वाले, वो इसलिए हाँ कि ये हमारे हृदय का मधुपान करने वाले, हमारे हृदय में जो प्रेम है, भाव है, उसका मधुपान करने वाले ये मधुसूदन। तो क्या, तो उनको ये लगा कि मधुसूदन चले गए, और क्या बोला कि अब वो वापस कभी, मैं इतनी दूर छोड़ के आया हूँ कि अभी वो वापस आएगा नहीं। ये सुनते ही श्रीमती राधा रानी क्या हो गई, मिलन हो रहा है, कृष्ण के पास बैठी है, क्या शायद आचार्यों से ये भी सुना कि शायद कृष्ण की गोद में ही बैठी हुई थी, परंतु फिर भी क्या एकदम से ये भाव आ गया कि हाँ कृष्ण चले गए, और वहीं पे वो मूर्छित हो गए विरह में, मिलन में ही विरह हो रहा है। तो वो एक लीला है प्रेम सरोवर की। मेरा तो मतलब पूछना, मधुसूदन वो भी है कि मधु दैत्य को मारा, मधुसूदन भ्रमर का भी नाम, मैं ये पूछना चाहता भ्रमर का ही नाम है, भ्रमर को भी मधुसूदन कहा गया। और कृष्ण को माधुर्य परक व्याख्या, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी एक बार मधुसूदन नाम की जब व्याख्या करी थी तब पढ़ा था, समझा था कि जो राधा आदि गोपियों के जो हृदय के मकरंद को, रस को पान करने वाले हैं, वो भी मधुसूदन है। तो कृष्ण को ठीक। भी मधुसूदन, तो इस लीला में पता भी चल जाता है कि हाँ कृष्ण को मधुसूदन किस प्रकार से, गोपियां आदि ब्रज में, ब्रज के भाव से कृष्ण मधुसूदन है, तो किस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक। ठीक है,
हरे कृष्णा सभी को। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण।